शांति ने कहा, तुम इन मंत्रों के सार को नहीं समझती। जो हृदय संकल्प के मल और विशेष से शून्य है, वही पवित्र देश है, और वहाँ वृत्ति का निश्चल करना आसन की प्रतिष्ठा है। ऊंचे और नीचे न रखने के अर्थ हृदय के मध्य स्थान में प्राण पवन की निस्पंद रूप कुशा पर उसकी शक्ति रूप वस्त्र को बिछाना है। तब आत्म शुद्धि द्वारा शांति का स्वरूप भासता है। हे श्रद्धा, जब तुम्हारा अंश काम, क्रोध और लोभ से मोहित हो जाता है, तब सारे उपद्रव संसार में होते हैं। यदि तुम उस अंश को नीति और यज्ञार्थ कर्म में प्रवृत्त करो और सत्संग की सहायता लो, तो कोई उपाधि न रहे। देख, मेरे एक हाथ में पुरुषार्थ रूपी पुष्पों की छड़ी और दूसरे हाथ में श्रद्धा की गेंद है। जो उस छड़ी को चोट से आकाश में चढ़ जाती है और उसकी चोट बिना पृथ्वी पर गिर पड़ती है। इसके उपरांत सभा में श्री वेद व्यास जी ने अपना निर्णय इस प्रकार सुनाया कि हे श्रद्धा, जब तुम भक्ति को ग्रहण करती हो, तब योग का साधन बनता है। हे शांति, जिस काल तुम वैराग्य द्वारा त्याग का निश्चय करती हो, तब संन्यास सिद्ध होता है। तुम दोनों के मित्र भाव से परमार्थ की प्राप्ति है। सारांश ये है कि विधि पक्ष का नाम प्रवृत्ति है, जिससे माया उदय होती है, और निषेध पक्ष का नाम निवृत्ति है, जिसमें माया लय हो जाती है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि अब तुम दोनों के अंतर को स्वयं देख लो कि निवृत्ति और प्रवृत्ति में क्या अंतर है। एक दूसरे की साक्षी है। ज्ञान दियो गुरुदेव, कृपा कर दूर कियो भ्रम खोल किवारो। अब क्रिया कौन रही करनी, ये चित्त लागो पर ब्रह्म प्यारो। एक दिन सत्संग में ये वाद विवाद हो रहा था कि आजकल समाज के व्यवहार में ये परिवर्तन क्यों हो रहा है। जात पात, ऊंच नीच सब बराबर है। एक मनुष्य के पास अधिक धन क्यों रहे और दूसरा भूखा नंगा क्यों। प्रत्येक अपनी मति के अनुसार अनुमति देने लगे। उनमें से एक सज्जन ने इस प्रकार कहा कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का पृथक पृथक व्यवहार है। इनको एक जगह मिलाना ठीक नहीं। न तो आज तक ये दोनों मिले, न भविष्य में इनके आपस में मेल की कोई संभावना है। निवृत्ति मार्ग में तो सब साधारण जिज्ञासु भी इस बात को जानता है कि ये पृथकता और भेदभाव कुछ नहीं, परंतु प्रवृत्ति मार्ग में ऐसा नहीं, क्योंकि निवृत्ति मार्ग में तो एकता का भाव और प्रवृत्ति में तो एकता बनती ही नहीं। ऐसा करने से व्यवहार में अंतर आने का भय है। हाँ, महात्मा जनों की बात दूसरी है। वे दोनों पर अधिकार पा जाते हैं। निवृत्ति और प्रवृत्ति के भाव को भली प्रकार समझते हैं। निवृत्ति मार्ग का पूरा अनुभव हो जाने पर सर्वत्र एकता भासने लगती है। तब उसकी तरंग व्यवहार में भी लहरें मारने लगती है। उस तरंग में कई बार जीवा पर वही भाव पैदा होता है और वह उठता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हर को बजे सो हर का होए। व्यवहार भी दो प्रकार का है, एक प्राकृतिक स्वभाव, दूसरा संगत का कारण। जैसे जिस महात्मा का जिस कुल का वन में जन्म हुआ या जीवन व्यतीत हुआ या संगत रही, उसकी स्वाभाविक लगन उस ओर ही होती है और होना भी चाहिए। ये कोई विस्मय की बात नहीं। श्री रामानंद जी ब्राह्मण थे, अछूतों को शिष्य नहीं बनाते थे और न शास्त्र पढ़ाना चाहते थे। कबीर जी का छूत जाति में पालन पोषण हुआ। उनका स्वभाव वैसा ही पड़ गया था कि ऊंच नीच का भेद जाता रहा। वेदों के रचयिता श्री व्यास जी महाराज को भी देख लो। उनका जन्म मल्लाह की कन्या से हुआ था, इसलिए उन्होंने भी शास्त्र पुराण सूत जी को ही पढ़ाया। क्या उस स्वयं भारत में उनके सिवाय कोई ब्राह्मण पढ़ने वाला न था। श्री बलभद्र जी क्षत्रिय थे। उन्हें सूत जी का इस प्रकार उभरना अच्छा न लगा। नेमी पार अन्य तीर्थ पर उसका विरोध करने पर तत्पर हो गए। तीसरा, सर्वसाधारण रूप से तो मनुष्य यही बात कहते हैं और सुनने में भी आती है कि अजीब अल्ले समय चले गए। अब वे बातें कहाँ, अब तो समय ही विपरीत हो गया। समय बदलना किसको कहते हैं। यदि विचार से देखें तो वही पृथ्वी, वही सूर्य चंद्र, वही रात दिन, वही ऋतु, मनुष्य भी उसी रूप और आकार के होते चले आ रहे हैं। फिर समय बदल गया के
क्या अर्थ हुआ? हाँ, समाज के संबंध और नियमों में परिवर्तन का नाम समय बदलना हो सकता है, या वृत्ति के हेर-फेर से ऐसा प्रतीत हो सकता है, वरना देखने में जो हो रहा है सदा से ही होता आया है। मनुष्य का स्वभाव है वर्तमान काल से भूतकाल को अच्छा बताना। अपनी वृत्तियों के बदलने का ज्ञान न होने के कारण, जैसे कि नाव में बैठा मनुष्य कहता है कि वन पर्वत इत्यादि चल रहे हैं, इसी प्रकार अपनी वृत्तियों के परिवर्तन को समय का बदलना कहते हैं। हाँ, उस संबंध का आधार ये है कि मनुष्य सद्बुद्धि द्वारा पूर्ण आनंद में जीवन की खोज करे, ताकि जीवन के लिए जो वस्तुएं आवश्यक है उनका विधिवत नियम से प्राप्त करना और प्राप्ति के पश्चात उनका सदुपयोग करना। जब जब और जिस जिस प्रकार से वृत्तियों में हेर फेर और वस्तुओं के उत्पत्ति के साधनों में फैलाव से तब्दीली होती जाती है, उसी प्रकार समाज का परिवर्तन होता जाता है। ये परिवर्तन चाहे रहन सहन में हो या धन सम्मान में हो, कभी कोई बड़ा, कभी कोई छोटा, कभी कोई धनी, कभी कोई निर्धन, कभी पुरुषों का अधिकार और कभी स्त्रियों का प्रभाव, कभी ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा और कभी शूद्रों का उत्थान। इसका विशेष कारण यही है कि ज्ञान, विचार या सिद्धांत और क्रिया अर्थात व्यवहार में भेद मनुष्य के कथन के अनुसार हो उसका व्यवहार हो। क्रिया और सिद्धांत एक जैसा हो, ऐसा न होने से ही झगड़ा पड़ता है। मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ और, चाहे उसका सिद्धांत अच्छा है परंतु क्रिया या व्यवहार उस सिद्धांत के विरुद्ध है तो द्वेष का कारण बन जाता है। खेती, कारखाना, फैक्ट्री सब जनता के लाभ के लिए होती है। सिद्धांत तो ये था परंतु जैसे जमींदार ने किसानों द्वारा उद्योग से सहस्त्रों मन अन्न उत्पन्न किया, इसी प्रकार कारखाना, फैक्ट्री के स्वामी ने कुलियों और मजदूरों की कोशिश से लाखों रुपए जमा कर लिए, परंतु उस धन या अन्न को जनता के लाभ के उपयोग में नहीं लाता, उसके सिद्धांत के विरुद्ध अपने निजी परिवार, पुत्रों के लाभ के अर्थ ही संचय करता है। उसी प्रकार राजा द्वारा प्रजा से प्राप्त कर प्रजा की भलाई के अर्थ ही था, परंतु ऐसा नहीं होता, उसके विरुद्ध अपने सुख भोग अमोद प्रमोद में ही खर्च करता है। सम्मिलित कुटुंबों में भी यही नियम चालू है। जब कभी आया दाई मची और झगड़ा खड़ा हुआ और नाना प्रकार के अधिकार प्राप्त करने और उनमें परिवर्तन की ध्वनि सुनी जाती है और अधिकारियों की मांग प्रारंभ हो जाती है, जब तक ठीक ठीक भाग हुए तब तक चुपचाप सुविधा से कार्य चलता रहा, कोई कान तक नहीं पकड़ता। और जहाँ भी इसके विरुद्ध हुआ वहाँ यही परिवर्तन देखने में आया। उत्पन्न की हुई वस्तु का स्वार्थ वश भाग समानता से न किया। जैसे एक मनुष्य रेशम मखमल पहनता है, दूसरे को वस्त्र या टाट भी ओढ़ने बिछाने को नहीं मिलता और परिश्रम भी सबसे अधिक उसे करना पड़ता है। एक घोड़े, हाथी, मोटर पर चढ़ता है, दूसरे को पैदल भी उस मार्ग से जाने का अधिकार नहीं। एक तो दिन में 6-6 बार उत्तम मिठाई खाता है, दूसरे को दिन में एक बार चबेना भी प्राप्त नहीं होता। मांगने से भी वस्तु नहीं मिलती, उल्टी गाली ही मिलती है। लोकोक्ति है कि जबरदस्त की भाई बाली, ये मांगे हिस्सा व देने गाली। समाज के नियमों को चालू रखने का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि नियमानुसार उत्पत्ति करना और उत्पन्न की वस्तु का ठीक बंटवारा करना, और ये सभी होगा जब सिद्धांत और क्रिया एक जैसी ही हो। जो बात कही जाए या निश्चय की जाए तो उसके अनुसार ही क्रिया को बात समझ के अनुसार होती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि बराबर और कुछ कहते हैं यथा योग। बराबर वालों की बात मानकर जितना चोगा चींटी को मिलता है, यदि उतना ही हाथी को दिया जाए तो हाथी का तो अंत हो गया। यदि यथा योग्य वालों की बात माने तो फिर वही बिल्लियों की रोटी बंदर की बाँट हो जाती है। हाँ, सामान्य के अर्थ मानने से आवश्यकता अनुसार बांटने से कार्य चल सकता है। वास्तविक वस्त्र, भोजन आदि आवश्यक वस्तुएं हैं जिसमें स्वार्थ को कार्य करने के योग्य बनाया जा सकता है। जिसके पास जैसा कार्य है उस कार्य और अवस्था के अनुसार स्वास्थ्य
को ठीक रखने के लिए जो वस्तुएं उसे चाहिए वह मिलनी उचित है। हर एक मनुष्य को जिस जिस कार्य के लिए उत्पन्न किया गया है उस पर तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 4 श्लोक 13 में श्री भगवान का वचन है कि चारों वर्णों को मैंने उनकी प्रकृति, गुण और कर्मों के अनुसार बनाया है। उनसे प्रकृति के अनुसार ही कार्य कर्म होंगे। अतः ईश्वरकृत भेद को तोड़ने की योजना ठीक वहीं हट के जिस किसी ने इसके विरुद्ध किया उसका फल अच्छा न हुआ। संसार की कोई वस्तु उदाहरण के रूप में ले लो और उसमें अच्छे बुरे को पृथक पृथक न रखो, सबको मिला दो। उस मेल से अच्छी वस्तु का मूल्य और महत्व बिगड़ जाता है। जिस जिस पर संप्रदाय में, सभा और समाज में वन व्यवस्था के भेद को किसी कारणवश तोड़ा तो कुछ काल के पश्चात उस संप्रदाय और समाज का महत्व पूर्ववत न रहा। एक दिन इरशाद हुआ कि जगत के बांसने का सबसे अच्छा उदाहरण सिनेमा का खेल है। जिस प्रकार सिनेमा में संपूर्ण खेल 3 वस्तुओं के मेल से दिखलाई देता है, अंधेरा करने से, दूसरा फिल्म की मशीन चलाने से, तीसरा दीवार का पर्दा टांगने से, ठीक उसी प्रकार ये संसार है। इसमें भी 3 वस्तुएं हैं। पहली मल रूपी अंधेरा, दूसरा विक्षेप रूपी मशीन की चाल, तीसरा आह्वान रूपी सफ़ेद पर्दा। इसमें सबसे आवश्यक बात यह है कि प्रथम अंधेरा मिटे, प्रकाश हो। प्रकाश हो जाने पर भी यदि फिल्म की मशीन चलती रहे और पर्दा टंगा रहे तो भी खेल दिखाई नहीं दे सकता। हाँ, फिल्म की मशीन चलाने का ज्ञान हो सकता है कि इस प्रकार चल रही है और इसमें फिल्म लगा है और फिल्म के आगे एक शीशा मैग्नीफाइंग गिलास लगा हुआ है जो मन के संकल्प विकल्प की नई पदार्थों को बढ़ाता है, जिसके द्वारा छोटा सा चित्र भी सामने पर्दे पर बहुत बड़ा दिखाई देता है। परंतु यह संपूर्ण दृश्य फिल्म या शीशे के आधार पर नहीं, वरन एक विशेष वस्तु इसमें है। वह तीव्र ज्योति या बिजली का लैंप जो फिल्मों के पीछे लगा है, उसकी ज्योति फिल्म के अंदर से मैग्नीफाइंग शीशे में होकर फिल्म को बहुत बड़ा करके पर्दे पर दिखलाती है। इसी प्रकार संपूर्ण जगत की रचना और उसके पीछे आत्म सत्ता और चेतनता है, जिसकी सत्ता से ये जगत दिखाई दे रहा है। यदि वह चेतनता या बिजली का लैंप न हो तो फिल्म चलती रहे या ठहर जाए, सामने पर्दे यहाँ पर कोई चित्र या तमाशा दिखलाई नहीं दे सकता। ठीक इसी प्रकार जगत में आत्म सत्ता ही कार्य कर रही है और उसके आधार पर ही सब दृश्यमान हो रहा है। मैग्नीफाइंग शीशे में और फिल्म के बीच ये यदि कोई छोटा सा बुनगा भी आ जाए, जैसा कि वर्षा ऋतु में खेल दिखाते समय मैजिक लैंटर्न में हो जाता है, तो वह बुनगा छिपकली से बड़ा दिखाई देता है और चित्र में गड़बड़ी सी डाल देता है। इसी प्रकार हर एक मनुष्य के प्रारब्ध कर्म जो फिल्म की नाई है, जिनका खेल दिखाने को ये शरीर रूपी फिल्म बना है, उनके बीच जब क्रियामान कर्म रूपी बुनेगा आ जाते हैं तो प्रारब्ध कर्म के बोह में कुछ गड़बड़ सी मचा देते हैं। क्रियामान कर्म से तात्पर्य ये कर्म है जिनका इष्ट या अनिष्ट फल वर्तमान में ही उत्पन्न होकर मिट जाता है। जैसे किसी को गाली दो, उसने चांडा मार दिया, या क्रोधी पुरुष मारने को तत्पर हुआ, दोषी ने उसके पैर पकड़ लिए, क्षमा मांग ली, क्रोध दूर हुआ और झगड़ा मिट गया। जब अंदर का अंधेरा मिट गया तब मन के चलते रहने पर भी संसार भ्रम नहीं व्यापता। जिस प्रकार सिनेमा में प्रकाश हो जाने के पश्चात फिल्म की मशीन बंद हो जाती है, उसी प्रकार अंतर में प्रकाश हो जाने पर संकल्प विकल्प मिट जाते हैं और प्राण की गति भी कुंभक रूप धारण कर लेती है और अज्ञान रूपी पर्दा हट जाने से मनुष्य तीनों गुणों से इस प्रकार पार हो जाता है जैसे सिनेमा के खेल बंद होते ही दीवारों के पर्दों को हटाकर देखने वाले तमाशागर से बाहर हो जाते हैं। ये वह स्थान है जिसे तीनों गुणों में से रहित होना कहा है। एक दिन टेरी में श्री महाराज जी ने ये फरमाया कि हम आगरे जाएंगे और यहाँ केवल बाई श्री प्रेमानंद जी ही ठहरेंगे। ये सुनकर श्री बाई जी बहुत उदास हो गई, क्योंकि दर्शन और सेवा में बहुत रुचि थी। उनका ये भाव समझ कर फरमाया कि उदास मत
हो, दर्शन होगा, तेरी में रहना तेरे लिए लाभदायक है। इस आज्ञानुसार वहीं ठहर गई, परंतु इस आज्ञा की कुछ समझ न आई कि तेरी में रहना लाभदायक होगा। ये बात तब खुली जबकि श्री महाराज जी तेरी में अंतर ध्यान हो गए और वहीं समाधि बनी और वह उत्तम स्थान मुख्य माना गया। समाधि की सेवा पूजा का अधिकार श्री प्रेमानंद जी को ही मिला। वृत्ति बहुत ही सरल है, नम्रता और सेवा भाव उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। सच कहा है, जिस घर सेवा भाव है वह घर उत्तम जान फलित पेड़ सम नम्र बह रहे भूल अभिमान। संशय ब्रह्म को त्याग कर करे कहे गुरु जी। गुरु प्रेमी को उसी समय मिले समाधि सो। एक दिन सरस्वती बाई वस्त्र धोने के लिए टेरी में तोई नदी पर जाने लगी तो श्री महाराज जी ने आज्ञा की कि वर्षा के दिन में वस्त्र धोने मत जाओ, परंतु इस देवी का स्वभाव प्रारंभ से ही हठी था। वह न मानी। आज्ञा न होने पर भी कपड़े धोने चली गई। नदी पर पहुंचते ही बड़ी जोर की वर्षा आ गई। ऊपर से नदी का पानी वेग से आने के कारण वह वहीं रह गई। कुछ ओलों की बौछार भी आई। उस समय श्री महाराज जी ने बाबा विशुद्धानंद जी और 2-3 मनुष्यों को लेने के लिए भेजा। ओलों की चोट और सर्दी के कारण कांप रही थी। बड़ी मुश्किल से घर लाए। चाय और औषधि पिलाने से उसका कष्ट निवारण किया गया। ये तो दयालुता का कारण है, परंतु गुरु आज्ञा उल्लंघन करने से जो कष्ट होता है वह तो भोगने ही से कटता है। इसलिए सेवक को चाहिए कि भूल कर भी गुरु आज्ञा का उल्लंघन न करे। एक रोज इरशाद हुआ कि 3 मनुष्य के साथ सदैव दया भाव में से बर्ताव करना चाहिए। पहला, उस बुद्धिमान पर जिसकी बागडोर किसी मूर्ख के हाथ में हो। दूसरा, उस उदार चित्त वाले पर जो किसी कंजूस के हाथ हो। तीसरा, उस बलहीन पर जो किसी ऐश्वर्य धन से संपन्न के अधीन अर्थात दासत्व में हो। एक रोज इरशाद हुआ कि मन माया की ग्रंथि है। इसके सुलझाने के लिए लाखों जप तप पूजा पाठ किए जाते हैं तो भी ये ग्रंथि नहीं छूटती। कारण कि जिसमें एक ओर से चिदाकाश का प्रति चित्र पड़ता है और दूसरी ओर से भूताकाश का चित्र सूक्ष्म रूप से खींचता है, परंतु मन का स्नेह इंद्रियादिक और उनके विषयों के साथ ऐसा हो रहा है जैसे गृहस्थियों को अपने परिवार के साथ होता है। इसलिए उसे भूताकाश के देखे बिना चैन नहीं पड़ता और वह अपनी शून्य अवस्था में ठहर नहीं सकता। जैसे कोई जंगली हिरण पकड़ लिया जाए तो वह जंगल की ओर रस्सी तुड़ाकर बहाना चाहता है, ऐसे ही मन शून्य अवस्था से इंद्रियां और विषयों की ओर दौड़ता है और संकल्प द्वारा किसी न किसी विषय में लगा रहता है। स्वप्न अवस्था में भी जब उसको जगत के विषयों का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता तो वह अपने मनाकाश में उनका सूक्ष्म चित्र रचता है और उसको स्मरण करता रहता है। उन मन का विषयों में सदैव मगन रहने से विषयों का भाव उसे सत्य प्रतीत होने लगता है और बारंबार विषयों का चिंतन करना उसका स्वभाव हो जाता है। यही कारण है कि जिनका मन रूपी बर्फ का पुतला चिरकाल ब्रह्मने से बिलोर की समानता को प्राप्त हो गया है। जैसे 100 वर्ष बर्फ एक जगह पड़ी रहे तो बिलोर हो जाती है, फिर उसका जल रूप होना महाकठिन है, परंतु उस बिलोर को 12 वर्ष पर्यंत नमक में रख दिया जाए तो वही बिलोर जल स्वरूप हो जाता है। तैसे ही जिनका मन अत्यंत कठोर हो गया है उनको उचित है कि अत्यंत दृढ़ लगन करके सत्संग रूपी नमक में प्रवेश करे। माया उसे कहते हैं जो चैतन्य को आवरण किए हुए हैं। ज्यों ज्यों माया सहित चैतन्य का प्रवाह उद्योगति पतन होता गया तैसे तैसे ही अत्यंत दृढ़ स्थूल हो गया। जैसे कि शीत की अधिकता होती है तैसे तैसे ही जल की अवस्था भी होती जाती है। सारांश ये है कि जल से पाला ओला बर्फ और बर्फ के 100 वर्ष रहने से बिलोर हो जाता है, तैसे ही माया का भी औद्योगिक पतन होता गया और वह ग्रंथि अत्यंत दृढ़ होती गई और चैतन्य को इस प्रकार लिपट कर आह्वान किया कि जैसे शरीर में मैल लिपटा होता है, परंतु संत कृपा भिन्न ये भेद नहीं खुलता। हाँ, जब अभ्यास रूपी जल और प्रेम रूपी साबन से माया रूपी मैल निवृत्त किया जाए तब मायावी मैल के रहस्य सदृश्य स्पष्ट श्याम
वर्णन बसेगी और उस समय माया से अत्यंत ग्लानि उत्पन्न होगी। जब ये भेद खुल गया तब माया चैतन्य को फिर आवरण नहीं कर सकती। सत्संग की सहायता से जीव मन माया की ग्रंथि से छूटकर निज रूप को प्राप्त हो जाता है। एक रोज इरशाद हुआ कि वेद की 3 मूर्तियां दृश्यमान होती है। एक तो अलौकिक अथवा शब्द वेद है जो अक्षर और वाणी के संबंध से मंत्र और छंद के रूप में प्रकट किया। दूसरा अनुभवी वेद जो चैतन्यता का कोप है जिससे बुद्धि मन और पंच इंद्रियां पंच गोचर प्रकाशित होते हैं। इस वेद का अधिष्ठान हिरण्य गर्भ में है। अक्षर और वाणी इसके स्वरूप को यथावत नहीं जता सकते परंतु इसका पता देते हैं। जैसे धुएं से अग्नि का होना निश्चय होता है उसी प्रकार लौकिक वेद से अनुभवी वेद का होना सिद्ध होता है।